तू कर बाबा ने याद पता नहीं के दे दे, कोठी बंगले कार पता नहीं के दे दे। ये लाइनें बड़ी सिंपल है, आसान है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये लाइनें हकीकत बन जाए तो मज़ा आ जाता है। साथियों, साक्षात कुछ दिखाने जा रहा हूँ। मैं मौजूद हूँ इस वक्त खाटू श्याम दरबार में। खाटू श्याम में नहीं, खाटू श्याम दरबार खैरमपुर में। खैरमपुर धाम का ऐसा ही करिश्मा बड़ा ज़बरदस्त आपको सुनने को नहीं देखने को मिलता है। मेरे साथ मौजूद है खाटू श्याम धाम के व्यवस्थापक श्री सुरेंद्र कुमार जी उर्फ भालू लखेरा। एक साक्षात चमत्कार वाली जो कहानी है वो साक्षात नज़र आ रही है। थोड़े से दिन पहले की बात है, यहाँ बिल्कुल समतल भूमि हुआ करती थी खैरमपुर में। ये एक प्लाट को बेचना चाह रहे थे। हकीकत है ये प्लाट किसी ने लेने से मना कर दिया, हालांकि यहाँ इस भूमि को कुछ और ही मंजूर था। ये प्लाट बेचने वाले थे, प्लाट को लेने से मना कर दिया। इनके दिमाग में आई, बाबा का हुक्म हुआ कि यहाँ श्याम दरबार जो एक दिन बनना है। इनके दिमाग में जैसे ही बाबा का आदेश हुआ, इन्होंने जो है वो दिन देखा ना रात जो है एक ईंट रख करके गाम राम के सहयोग से एक बड़ा भव्य दरबार जो है श्याम बाबा का लगा दिया। जैसे ही श्याम बाबा का दरबार बड़ा दिल था, भूमि दान कर दी, अपना प्लाट दे करके श्याम बाबा का मंदिर बनवा दिया। जो भक्त यहाँ आया उसका करिश्मा देखिए बाबा का। जो भक्त यहाँ आया उनके भी जो है कहीं ना कहीं 25 हो गए। बड़ी किस्मत जागी किसी इंसान की, और एक गाड़ी भी गिफ्ट कर दी। मैं बता रहा हूँ कि कर बाबा ने याद पता नहीं के दे दे, कोठी बंगले कार। ये देखिए गाड़ी भी लाखों रुपए की, 10 लाख से ज्यादा गाड़ी होगी जो गिफ्ट दे दी। और आज एक बड़ा चमत्कार कहूंगा, बाबा का फिर से आशीर्वाद है। यही नहीं रुकते हैं व्यवस्थापक जी, मंदिर बना देते हैं, गाड़ी ले आते हैं, कूद पड़ते हैं राजनीति में। अब हाल ही में आदमपुर मंडी में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। पंचायत चुनाव का बिगुल बजा है और व्यवस्थापक जी कूद गए चुनाव मैदान में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये सब कुछ किस प्रकार से, और आज जो है चुनाव में भी? ये जी बाबा का आदेश आया था, ये प्लाट आपने बता दिया बेचना चाह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। लोगों ने लिया नहीं जी जी। और इस पे बाबा का हुक्म आया भी मंदिर बनाना है। हमने ठान लिया भी बाबा श्याम जी का आशीर्वाद रहेगा तो हम मंदिर है बनाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, और बाबा का मंदिर बन भी गया और बाबा विराजमान भी हो गया। तो श्याम बाबा का आशीर्वाद तो है। अगर हम बाबा की छड़ी किसी के हारे बीमारी वाले का लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। वो हमारे पंडित जी है मंदिर के ऊपर, पुजारी है जो पूजा करते हैं। मैं तो मंडी आदमपुर रहता हूँ। इतने बड़े चमत्कार, थोड़े से दिन पहले आप सर्विस स्टेशन का ही काम करते थे। नहीं, वो बड़े भाई हैं। बड़े भाई साहब करते थे। मेरा चूड़ियों की फेरी का काम था। चूड़ियों की फेरी का काम था, लेकिन किस्मत आप इस काले रंग की गाड़ी बंगला सिस्टम सब प्रभु की लीला है जी। प्रभु चाहे तो कहाँ चढ़ा दे और प्रभु चाहे तो पता नहीं क्या दिखा दे। तो ये चुनाव वाला आइडिया दिमाग में? कल अचानक बाबा का आदेश आया भी चुनाव लड़ना है। पता नहीं कैसे आया कैसे न आया, हमने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। हम राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे, हम तो वैसे ही सेवक है जनता के। राजनीति में आदमपुर का रण है, वोट सीट है आदमपुर विधानसभा। ऐसे में पंचायत चुनाव भी वोट सीट बनने वाला है। कई जो दिग्गज मैदान में आएंगे। इस बीच में बड़े बड़े उहदों से लड़ना, ये राह कितनी आसान रहेगी, कितनी मुश्किल रहेगी? तो बाबा का आदेश है। बाबा ने इतना बड़ा बेड़ा पार करवा दिया। सरपंची क्या चीज़ है? सरपंची अगर बाबा को मंजूर होगी तो मोहर हमारे पास आएगी। बिल्कुल, मोहर जो है सरपंच की, ये भी बाबा का हुक्म है कहीं न कहीं। और बाबा जो है, अच्छा आदमपुर बात करते हैं चुनावी मुद्दों पर। आदमपुर के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने हैं और क्या रहने चाहिए? आदमपुर के एक तो गरीब तबका जो है ना, उनकी कोई सार संभाल है आज तक नहीं हो रही ना। उनके मतलब है जो 100 गज के प्लाट है, काफ़ी लोगों को नहीं मिले हैं। वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अगर मोहर हमारे पास आती है तो मेरा पहला एजेंडा ये रहेगा, 10 किले के अंदर है कॉलोनी काट के 100 गज के प्लाट है गरीब तबके के लोगों का उपलब्ध करवाना। हो सके तो मकान बना के उपलब्ध करवाएंगे। 100 गज के प्लाट, हाँ जी, जो है वो गरीब तबकों को देखो। बिल्कुल। आदमपुर और जवाहर नगर 2 पंचायत बनने, कौन से साइड से आप? आदमपुर की बात करें, मंडी आदमपुर की। मंडी आदमपुर की बात कर रहे हो? शहर की मंडी आदमपुर से चुनाव जो है वो लड़ने वाला। इसके अलावा आपने गरीब परिवार की बात कर ली, और बहुत सारे क्या क्या और सड़कें हैं। सड़कों का सही से ढंग से काम नहीं हो रहा पिछले 2-3 साल से। वैसे भी हम आते जाते रहते हैं, ध्यान भी रखते हैं। सीवरेज व्यवस्था है, गंदा पानी पीते हैं, उसकी भी हमें SDO से बात करी है, पहले भी करी है, आगे भी करेंगे, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। तीसरा मुद्दा हमारा नशा
और चोरी की जो वारदात होती है ना मंडी आदमपुर में ज़्यादा हो रही है। अगर हम सरपंच बने तो हर गली के अंदर पंचायत के खर्चे से CCTV कैमरे लगवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आदमपुर वासी ऐसा महसूस करें भी हम सुरक्षित हैं। शिक्षा पर बात, शिक्षा का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। सवा सत्य की बात है, सवा सत्य की भी जी कुछ दिक्कतें हमारे हॉस्पिटल के अंदर आ रही है और हमारा एक सपना और भी है कि हम एक हॉस्पिटल भी बनाना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास आती है तो हम एक हॉस्पिटल और प्राइवेट लेवल का हॉस्पिटल खड़ा कराएंगे ताकि गरीब लोगों को उसमें सुचारू रूप से सेवा मिल सके। ये बहुत बड़ी घोषणाएं आप कर रहे हैं। बिल्कुल जी, अगर आएगी तो हमें जिंदगी में हमें तो मतलब सेवा करनी है जनता की। हमने 3 साल हो गया काम धंधा अपना छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 रोटी बाबा दे रहे हैं, ना हमें कोई पैसे का मोह माया का कोई प्रेम नहीं। ये बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये MLA जितनी घोषणाएं जो है, क्योंकि और सीट आदमपुर करनी पड़ेगी। बड़ा बिल्कुल करके दिखाएंगे जी। हमने पूरा हमारा ये बाबा का आशीर्वाद था, अकेले ने बाबा के आशीर्वाद से ये इतना बड़ा आशियाना खड़ा कर दिया जनता में। मैं भी बना था, नहीं है ही नहीं अभी वो मंदिर, और यहाँ तो बाबा विराजमान है तो सारे काम है बाबा को करने, हम कुछ नहीं है। ये गाड़ी जो है वो ये गाड़ी बाबा के दरबार में आ गई, किसी भगत ने कोई अपने पास अल्टो कैटन थी, वो गली सड़ी थी, वो देख के गए थे, उनका कोई काम बाबा ने सुन लिया। वो बसंत पंचमी के 23 जनवरी को हमारे को भेंट करी थी। अच्छा, तो इसके अलावा जो है आदमपुर की जनता आपको देख रही है, आप आदमपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से? पहले तो आपके जितने भी जो देखने वाले हैं उन सभी को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी जी। और बाकी सरपंची की रही बात है तो बाबा का आशीर्वाद है, जो चाहेगा बाबा वही होगा। बाकी हमारी साफ़ सुथरी छवि है, साफ़ सुथरे ईमानदार आदमी है, तन मन धन से हमने सेवा करी है और आगे भी करते रहेंगे। कितने सालों से आप आदमपुर में रह रहे हो? आदमपुर में मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। वैसे आदमपुर और खेरमपुर का कोई ज़्यादा फासला नहीं है, 20 साल से मैं आदमपुर में रह रहा हूँ। 20 साल से आप आदमपुर में रहे हो? आदमपुर तो वही है, आसपास के जो इलाके से लोग बसे हुए हैं वही आदमपुर मंडी है। आदमपुर है जी, बिल्कुल। हर गांव के जो निवासी जो है आदमपुर शहर में मिलेंगे क्योंकि वो शहर जैसा गांव है। लगभग मैं 70% जवाहरनगर और आदमपुर मंडी के वासियों को जानता भी हूँ। डोर टू डोर घर के बिल्कुल, बहुत लोगों चूल्हे चौके तक आपकी पहुंच है। बिल्कुल, बहुत लोगों के हम काम आए हैं। सिलेंडर का तो हमारा पीछे जवाहरनगर में ये क्या हुआ था, रात को आधी रात को सिलेंडर खत्म हो जाए तो हमारे घर से लेके जाओ, निःशुल्क सेवा है, 2 दिन 4 दिन बरतो, हमारा सिलेंडर वापस दे जाओ। ये पूछना आप जवाहरनगर में जाके, लेकिन हम चुनाव मंडी आदमपुर से लड़ रहे हैं। चुनाव आदमपुर मंडी से लड़ रहे हैं, ये क्योंकि आपके यहाँ नज़दीकी जानकार ज़्यादा होंगे आपके। जो नहीं जानकार नहीं, हमें तो बाबा का आदेश आया था, हमने मैदान में छलांग लगा दी। अभी जो बाबा करेगा वही होगा। तो चलिएगा, आदमपुर का रण जो है वो किस प्रकार का रहने वाला है, बड़े बड़े दिग्गज आएंगे। आदमपुर का पंचायत चुनाव जो है वो हरियाणा के अंदर कहीं कहीं फेमस होने जा रहा है। आपकी क्या राय है पूरे चुनावी मुद्दे पर? क्या आप नरेंद्र जी जो है बालू लखेरा के बारे में आप क्या कुछ कितना जानते हैं? कॉमेंट में अवश्य बताइएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय श्री श्याम।